आइए जानते हैं बिहार की राजनीतिक दौर, साथ साथ यह भी जानेंगे कि बीजेपी को कितने सीट मिलने वाले हैं, राजद को कितने सीट मिलने वाले हैं, बुजुर्गों को हर महीने कितने रुपए मिलने वाला है पेंशन के रूप में। आइए जानते हैं गैस सिलेंडर का दाम कितना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड का नया अपडेट, वोटर लिस्ट सर्वे में किन जिलों में नाम काटा गया है ज्यादा। आइए जानते हैं। सबसे कम उम्र वाली एमएलए बन बिहार चुनाव में छाई मैथिली ठाकुर, सारेगामापा लिटिल चैंप्स और इंडियन आइडल जूनियर से कमाया नाम। मैथिली का मुकाबला राजद के विनोद मिश्रा और जन सूरज पार्टी के विप्लव कुमार चौधरी से था। अब वह बिहार विधानसभा के लिए चुनी गई अब तक की सबसे कम उम्र की प्रतिनिधि बन जाएंगी। अपने ही घर में हार गए थे तेजस्वी यादव, बिहार चुनाव में आया लालू कुनबे के गृहकलह का नतीजा। बिहार चुनाव में लालू यादव को घर का झगड़ा बहुत महंगा पड़ा है। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के झगड़े की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। तेज प्रताप के पास तो गंवाने के लिए कुछ था भी नहीं, लेकिन राघोपुर में तेजस्वी यादव का जो हाल हुआ है वो तो पूरी कहानी कह रहा है। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद और मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर आगरा कोर्ट में रिवीजन याचिका स्वीकार की गई है। कंगना रनौत के मामले में किसानों के अपमान व राष्ट्रद्रोह के मामले में दायर याचिका में रिवीजन स्वीकार किया गया है। अब अगली सुनवाई 29 नवंबर होगी। छपरा विधानसभा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी सुपरस्टार शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव 28 में से 13 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद बीजेपी की छोटी कुमारी से 7,739 वोटों से पीछे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में खेसारी आगे थे, लेकिन जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ी बीजेपी उम्मीदवार ने भारी बढ़त बना ली। भाजपा ने कुल 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 91 पर जीत हासिल हो गई है। इस आंकड़े के साथ भाजपा बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा ने 2010 में इतनी ही सीटें पाई थीं, लेकिन तब सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू थी। इस बार हालात अलग हैं। जेडीयू से अलग होकर भी वह सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। एआईएमआईएम के 5 उम्मीदवार जीतने में सफल रहे। ओवैसी की पार्टी एमीन ने बिहार विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। इनमें से ज्यादातर सीमांचल क्षेत्र की मुस्लिम बहुल सीटें रहीं। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और उसमें से 5 सीटों पर विजय प्राप्त की थी, जिसमें अमौर, बहादुरगंज, बायसी, जोकीहाट और कोचाधामन सीटें शामिल थीं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले ही उम्मीदवारों ने जश्न की तैयारी कर ली है। मोकामा के पूर्व विधायक एवं जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह के पटना स्थित सरकारी आवास पर टेंट लग गए हैं। यहां जीत का जश्न मनाने के लिए 2 लाख रसगुल्ले तैयार करवा लिए गए हैं। चुनाव नतीजे पक्ष में आने पर अनंत सिंह के आवास पर 20,000 लोगों को पूड़ी, सब्जी और मिठाई का भोज खिलाने की भी तैयारी की गई है।